ओम शांति। आज हम बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे मन में कई बार ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं जिनको हम भूल नहीं पाते और उनके कारण कई बार मन डिस्टर्ब हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं या कई बार हम गलत डिसीज़न के भी शिकार बन जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जब हम कई बार ऐसे निर्णय गलत ले लेते हैं जो बाद में हमें उसका पछतावा होता है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि जब मन ज़्यादा सोचता है और बार बार एक ही बात को हम रिपीटेशन करते रहते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो आज आप यही सोचें कि मेरे मन के अंदर अगर बहुत सारी बातों का विस्तार होगा तो मैं कभी भी जीवन का सार नहीं समझ पाऊंगा। जीवन का सार समझना है तो आपको पहले अपनी जो बहुत सारी बातें विस्तार रूप में आपने अपने मन के अंदर रखी हैं उनको कहीं ना कहीं डिलीट करना होगा। हम भले दुनिया के सामने कह देते हैं मेरे मन के अंदर कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं किसी कोने में उस बात को दबा देते हैं और वो दबी हुई बात ही कई बार धीरे धीरे हमारे मन को डिस्टर्ब करना शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, लकड़ी को जब दीमक लगती भले वो थोड़ी सी है, लेकिन धीरे धीरे वो अंदर जाते जाते पूरी लकड़ी को ख़राब कर देती है। आज फ्रूट को देखें, थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन आप 2 दिन 4 दिन रखेंगे, धीरे धीरे वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो वैसे ही सोचें कि हमारे मन के अंदर भी अगर कोई नेगेटिव बात घर कर गई है या नेगेटिव बात बाहर नहीं निकल रही है तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में या आपके मन की स्थिति को डिस्टर्ब करके जाएगी। क्योंकि बातें जीवन में बहुत सारी आती हैं, लेकिन आज हमें निर्णय अपने साथ लेना है कौन सी बातें मेरे जीवन को श्रेष्ठ बना सकती हैं, किन बातों से मेरे जीवन में इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप दुनिया से सुनते हैं, उससे आप अच्छा भी बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप सुनते हैं लेकिन हमारा जीवन मोल्ड नहीं हो पाता और ही हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन आज हमें अपने साथ ही एक वायदा करना है कि मुझे मन के अंदर कोई भी बात नहीं रखनी है। अगर मन के अंदर कोई बात है भी तो आप उसे निकाल दें, या जिसके साथ आपका कोई मनमुटाव है आप उसके साथ उस बात को क्लियर करें। हमेशा कहा जाता है जो व्यक्ति हर बात को अपने मन के अंदर दबा कर रखता है वो कहीं ना कहीं फिर लास्ट में एक जैसे कह सकते हैं कि बम विस्फोट के रूप में निकलता है, तो वो जीवन के लिए अच्छा नहीं है। आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, जिसके साथ आपका कोई मनमुटाव है आप उसके साथ बैठ करके उस बात के लिए डिस्कस कर लें। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही ये चीज़ें हो जाती हैं। बात कुछ भी नहीं होती, लेकिन बात को हम बहुत लंबा खींच कर ले जाते हैं। हमेशा याद रखें, अगर आप बातों को मन के अंदर स्टोर करके रखेंगे स्थिति आपकी ख़राब होगी, सामने वाले की नहीं। माइंड आपका ख़राब होगा, सामने वाले का नहीं। चिंतन आपका ख़राब होगा, सामने वाले का नहीं। और दूसरी बात है, आपका किसी भी कार्य में दिल नहीं लगेगा। अगर आपका मन बहुत सारी बातों में डिस्टर्ब है तो आप कार्य तो करेंगे लेकिन उन कार्यों में आपका दिल नहीं होगा, रुचि से नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके मन के अंदर बहुत सारी व्यर्थ बातें हैं जो निकल नहीं रही हैं, उससे आपकी स्मरण शक्ति पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप कुछ भी याद करेंगे आपको याद नहीं होगा, बार बार भूल जाएगा। और हम कई बार कह देते हैं कि हम इतना याद करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्यों भूल जाता है। उसका कारण कहीं ना कहीं होता है अंदर बहुत सारी मन के अंदर व्यर्थ बातों का ओवरलोड हो जाता है। क्योंकि जब व्यर्थ बातों का बोझ मन के अंदर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आप कुछ भी याद करने की कोशिश करें आपको भूलता ही चला जाएगा। और ये आज एक स्टूडेंट लाइफ में जो बच्चा एक स्टडी कर रहा है उसके जीवन के ऊपर भी लागू होती है। अगर आप अपने प्रति बहुत सारे व्यर्थ संकल्प लेकर बैठे हैं, बहुत सारी व्यर्थ बातें लेकर बैठे हैं, बहुत सारे लोगों की बातें लेकर अगर आप बैठे हैं तो आप पहले उनको निकाल दें। जब आप उनको निकाल देंगे तो ओनली आपको पढ़ाई की बातें याद रहेंगी। लेकिन अगर आप दुनियावी बातें, व्यर्थ बातें, मोबाइल की बातें, टीवी की बातें याद रखेंगे
तो आपको कभी भी पढ़ाई की बातें याद नहीं रहेंगी। क्योंकि जब मन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव संकल्प आना शुरू हो जाते हैं तो सबसे पहले वो इफ़ेक्ट करता है हमारी स्मरण शक्ति पर, जिसको हम याददाश्त कहते हैं। याद नहीं होता कॉमन शब्द है, लेकिन क्यों नहीं होता ये आज हमें समझने की ज़रूरत है। और उसका कहीं ना कहीं कारण होता है हमारी, भले लोग कोई भी कैसी भी प्रकार की बातें करें, लेकिन हमें उनको स्वीकार नहीं करना है। जो बातें हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं, हमें ओनली उन बातों की तरफ ध्यान देना है। लेकिन जो बातें हमारे जीवन को और ही नर्क की तरफ धकेल देती हैं, उनको हमें याद करने की कोशिश भी नहीं करनी है। क्योंकि आप बातों को सुन तो लेंगे बहुत इंटरेस्ट से, लेकिन जब उन्हें निकालना होगा तो उस समय आप सोचेंगे कि मैंने इन बातों को सुना ही क्यों। क्योंकि बात सुनने में आपको मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन बात को भूलने में आपको मेहनत ज़रूर लगेगी। इसीलिए कहा भी जाता है कि बातों को सुनना जितना आसान है, बातों को निकालना उतना ही मुश्किल है। इसीलिए कहा जाता है पहले आप अपने मन की चॉइस रखो कि आपको कौन सी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत सारे लोगों को नेगेटिव बातें बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव बातें अच्छी लगती हैं। अगर आप अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं तो हमेशा मन के अंदर नेगेटिव बातों का दरवाज़ा बंद कर दें और हमेशा याद रखें कि मुझे ओनली अपने जीवन का श्रृंगार पॉजिटिव बातों से करना है। क्योंकि लोग आपको बहुत सारी बातें कई बार तानों के रूप में देंगे, कई बार आलोचनाओं के रूप में देंगे, कई बार ऐसी ऐसी बातें बोल जाएंगे जिससे आप खुद ब खुद ऐसे लगेगा कि जैसे मैं हर्ट हो रहा हूँ। लेकिन हमें होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उन आत्माओं के संस्कार हैं, उन आत्माओं की नेचर है आपको नीचा गिराने की। लेकिन अगर आप अपने मन के अंदर माइंडसेट बना दे कि मेरे को स्वयं मान भगवान दे रहा है, मेरे को तो ऊंचा उठाने वाला ही भगवान है, तो सोचिए क्या इंसान के कहे से आप नीचे हो जाएंगे? हम ओनली दुनिया की बातों को अपनी जीवन में इतना ज़्यादा मायने दे देते हैं कि दुनिया आपको चलाना शुरू हो जाती है। तो कहा भी जाता है भगवान हमारी नाव का खवैया है, तो फिर हम दुनिया को क्यों अपनी नाव दे रहे हैं? तो अपनी जीवन रूपी नाव को भगवान के हवाले कर दें, तो लोगों की बातों का असर हमारे मन के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर और हम जो कार्य करते हैं उसके ऊपर बहुत कम क्या होगा ही नहीं। क्योंकि हम जब लोगों को चांस देते हैं और वो उस चांस का फ़ायदा उठा लेते हैं, तो दुखी भी आप ही हुए, अशांत भी आप हुए और बातों से हर्ट भी आप हुए। तो क्यों ना आज से ही हम वो पहल करें कि मुझे किसी की भी बातों का प्रभाव अपने माइंड के ऊपर नहीं लाना है, और अगर हो भी रहा है तो मुझे उसे तुरंत डिलीट कर देना है। क्योंकि लंबे समय तक जब आप कोई भी बातों को याद करते रहेंगे तो ओनली आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, आपके अंदर नकारात्मक चीज़ें भरती जाएंगी और फिर आप कोशिश करना चाहेंगे कि मैं कहीं अपने मन को लगा दूं, नहीं लगेगा। आप भगवान को याद भी करने बैठेंगे तो याद भी नहीं होगा। इसीलिए हमेशा याद रखें कि हमें अपने मन को चार्ज करना है और वो चार्ज होगा ओनली परमात्मा की याद से, ना कि लोगों की व्यर्थ बातों से। क्योंकि लोगों की व्यर्थ बातों से मन डिस्चार्ज होगा, लेकिन भगवान को याद करने से मन की बैटरी हमेशा चार्ज होती है। इसीलिए हमेशा लोगों की बातों को, नेगेटिव बातों को, व्यर्थ बातों को हमेशा भूलते जाएं, अपने मन के अंदर कभी ना रखें और भगवान जो हमें कह रहा है ओनली उन्हें याद रखें।